तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी वादियों में सुमनाग्राम नाम का एक गांव था, जो अपने फूलों के बागानों और मंदिर को सजाने की अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में भक्त अपने हाथों से चुने हुए और गूंथे हुए सुगंधित फूलों से शिवजी का भव्य श्रृंगार करते थे। ये श्रृंगार केवल सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि गांव वालों की अटूट भक्ति और एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रतीक था, क्योंकि हर फूल, हर पत्ती श्रद्धा से अर्पित की जाती थी। परंतु पिछले कुछ दशकों से सुमनाग्राम के लोगों में आलस्य और दिखावा बढ़ गया था। वे अब मंदिर के श्रृंगार के लिए स्वयं फूल चुनना और बड़ी हुआ पसंद नहीं करते थे। इसके बजाय वे बाजार से महंगे और आकर्षक फूल खरीद लेते थे या दूसरों से अपेक्षा करते थे कि वे ये काम करें। उनमें शारीरिक श्रम और निस्वार्थ सेवा की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल सुंदर दिखने वाले फूलों को महत्व देता था, न कि उनके पीछे छिपी भावना को। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि मंदिर का श्रृंगार, जो कभी मनमोहक और सुगंधित होता था, अब बेजान और फीका दिखने लगा था। बाजार के फूलों में वह प्राकृतिक सुगंध और ताजगी नहीं थी और उन्हें जल्दबाजी में सजाया जाता था। मंदिर का वातावरण भी पहले जैसा शांत और भक्तिमय नहीं रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रृंगार का फीका पड़ना उनके अपने भीतर की भक्ति के कम होने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में अमन नाम का एक युवक था। वह रूपवान और चतुर था, पर उसे शारीरिक श्रम और निस्वार्थ सेवा पसंद नहीं थी। वो हर काम का आसान तरीका खोजता था और दूसरों को काम करते देखकर मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि भक्ति केवल मंदिर में कुछ फूल चढ़ा देने से पूरी हो जाती है, चाहे वे कैसे भी हों। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी सुविधा और दिखावे पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में श्रृंगार फीका था और भक्तों में उत्साह की कमी थी। पुजारी और गांव के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने लोग को समझाया, पर कोई भी अपने हाथों से फूल चुनने और गूंथने को तैयार नहीं था। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और मंदिर के फीके श्रृंगार को देख रहे थे, अमन को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अमन, ये शिव श्रृंगार केवल फूलों से नहीं बनता, ये भक्तों के हृदय के न से गूंथा जाता है। आज ये फीका है क्योंकि हमारे भीतर का परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का भाव सूख गया है। शिवजी को केवल महंगे फूल नहीं, बल्कि निष्ठा और प्रेम के सुमन से प्रसन्न किया जाता है। श्रृंगार तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर आलस्य और दिखावे को मिटाकर श्रम और भक्ति की सुगंध जगाओगे। पुजारी ने अमन को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस शिव श्रृंगार को फिर से पूरी तरह से दिव्य बनाना होगा, अकेले ही। तुम्हें इसके लिए कोई बाजार के फूल नहीं लाने हैं, बल्कि अपने हाथों से जंगल से सबसे पवित्र और सुगंधित फूल चुनने होंगे और उन्हें अपने भीतर के आलस्य, दिखावे और स्वार्थ को मिटाकर शुद्ध प्रेम की भावना से गूंथना होगा। ये तुम्हारा भक्ति श्रम का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अभिमान का कांटा नहीं हटेगा, तुम्हारे गूंथे हुए फूलों में सच्ची सुगंध नहीं आएगी। अमन ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अकेला जंगल से फूल चुन सकता था और उन्हें इतनी श्रद्धा से गूंथ सकता था, जब वो कभी ऐसा काम नहीं करता था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवजी को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह अपने आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। अमन ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने आलस्य की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने मंदिर के लिए फूल चुनने का काम शुरू कर दिया। वह जंगल में गया, जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था।
उसे यह बहुत कठिन लगा। कांटे चुभते, कीड़े काटते और सुंदर फूलों को पहचानना और चुनना कोई आसान काम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जो फूल वह बाजार से आसानी से खरीद लेता था, उनके पीछे कितनी मेहनत और समर्पण छिपा होता था। उसकी लापरवाही और दिखावे की सोच उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अमन हर दिन निस्वार्थ भाव से फूल चुनता और उन्हें गूंथने का प्रयास करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर कांटे के चुभने पर उसे लगा जैसे वह अपने भीतर से अहंकार और आलस्य को हटा रहा हो। उसका ध्यान अब फूलों की सुंदरता पर नहीं बल्कि उनकी पवित्रता और उनके समर्पण के भाव पर केंद्रित हो गया था। ये फूल केवल वस्तुएं नहीं थीं, ये उसके विनम्रता का पाठ बन रहे थे, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने भक्ति भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर का श्रृंगार अभी भी फीका था। अमन लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो जंगल से फूल चुनकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में एक मुरझाए हुए फूल को सजा रही थी, मानो वह भी अपनी पूरी श्रद्धा से उसे अर्पित कर रही हो। उस नन्ही चिड़िया के निस्वार्थ प्रयास को देखते ही अमन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे ये चिड़िया ही उसके भीतर के अभिमान को तोड़ने का प्रतीक है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से सबसे सुंदर और सुगंधित फूल चुने और उन्हें पूरी लगन से गूंथना शुरू किया। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। अमन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शिवजी का श्रृंगार किया। उसने एक एक फूल को इतनी श्रद्धा और प्रेम से सजाया कि पूरा मंदिर सुगंध से भर गया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। मंदिर का श्रृंगार अभी भी बाजार के फूलों जितना भव्य नहीं दिख रहा था, पर उसमें एक अलौकिक सादगी और दिव्यता थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस श्रृंगार पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में शिवजी का श्रृंगार, जो केवल साधारण फूलों से बना था, अचानक एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। हर फूल की सुगंध कई गुना बढ़ गई और मंदिर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और भक्तिमय हो गया। उस श्रृंगार से एक ऐसी शांति और आनंद की लहर निकली जिसने पूरे गांव को घेर लिया। गांव वाले, जो मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और अलौकिक सुगंध से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अमन ने अकेले ही उस दिव्य श्रृंगार को बनाया था। वे दौड़े दौड़े मंदिर के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य चमक को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी आलस्य और अमन के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल सुंदरता ही नहीं दी थी, बल्कि निस्वार्थ श्रम, विनम्रता और सच्चे भक्ति भाव का महत्व भी सिखाया था। अमन, जो कभी आलसी और दिखावे में लिप्त था, अब सुमनाग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा भक्त बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, निस्वार्थ श्रम और प्रत्येक कार्य में प्रेम में निहित है। सुमनाग्राम अब एक बार फिर अपने फूलों और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब भक्ति और त्याग का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और अमन का वह भक्ति श्रम का तप सुमनाग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य और दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।